तो कैंडल स्टिक से ही हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैंडल स्टिक हमारे पास सिर्फ 6 रहते हैं, 3 बुलिस है, 3 बियरिस है। बुलिस इनगल्फिंग हम लोग यूज़ करते हैं, हरामी यूज़ करते हैं और हैमर यूज़ करते हैं। ये आपका बुलिस पैटर्न में आ गया। सबसे ईजीएस्ट वे है जानने का कि वो बुलिस पैटर्न है, उसका आप बाद वाला जो है कैंडल देख लीजिए, सेकंड कैंडल आपका ग्रीन है, तो आप समझिए कि वो आपके लिए बुलिस पैटर्न है। समझ गए। अब रोबोट में हम लोग ने अलग सिस्टम कर रखा है। रोबोट में अभी सिस्टम क्या है कि अगर बुलिस पैटर्न है तो इनगल्फिंग के लिए भी येलो आता है, ठीक है। इनगल्फिंग के लिए येलो कलर की कैंडल आएगी, नीचे में आएगी। और अगर हरामी पैटर्न है तो सेकंड कैंडल क्या होगी, पिंक हो जाएगी। तो इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बुलिस इनगल्फिंग बना है या बुलिस हरामी बना है। ये डिफ्रेंशिएट करने का कारण क्या रहा, इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग को जानना है कि बुलिस इनगल्फिंग ज़्यादा अच्छा काम करती है या बुलिस हरामी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। आगे चल के हम लोग इसके ऊपर जो भी रिसर्च आएगा उसके ऊपर हम लोग आप लोग को बता देंगे फैमिली ग्रुप में, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करके चल रहे हैं कि बुलिस इनगल्फिंग में क्या है, ये जो बॉडी है, रेड कलर की जो बॉडी है, और ये बुक्स में लिखा होगा कि ये जो लो है ये इस कैंडल के अंदर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ बॉडी टू बॉडी अगर इनगल्फ होती है तो हम लोग उसको बुलिस इनगल्फिंग बोल सकते हैं। हम लोग के लिए विक कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, समझे। अगर विक ऊपर नीचे भी है, वहाँ पे डोजी भी हो सकता है कैंडल, है ना, मगर उसका कोई ना कोई छोटा एक बॉडी तो होगा। कम से कम जो है आप 5 पॉइंट का या 3 पॉइंट का बॉडी अगर आपको मिल रहा है तो आप उसमें अपना पैटर्न बुलिस का या बियरिस का खोज सकते हैं, ठीक है। अगर साफ 1 पॉइंट का है तो वहाँ पे टीआरएस देखने का ज़रूरत नहीं है, फिर नीचे जाएगा मिलेगा दूसरा, या ऊपर जाएगा फिर मिलेगा दूसरा, ठीक है। तो बुलिस इनगल्फिंग में हम लोग येलो में देख रहे हैं रोबोट में, और यहाँ पे हम लोग पिंक में देख रहे हैं। ये जो पैटर्न है ना बुलिस हरामी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक रेड कलर की बॉडी के अंदर अगर छोटी एक बॉडी क्लोज हो जाए, नेक्स्ट कैंडल जो है वो छोटी क्लोज हो जाए, इसका हाई या लो जो है, ये हाई अगर ऊपर है और ये लो अगर नीचे है तो भी वो चलेगा। हम लोग को सिर्फ बॉडी से ही काम रखना है, ठीक है। ये बॉडी भी आपका सेकेंड कैंडल जो होगी वो 3 से 5 पॉइंट के भीतर है तो वो बहुत अच्छा है। 1-2 पॉइंट का है तो वो ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दे सकता, 50-50 चांसेस है कि वो अपना चलेगा या काम करेगा, ठीक है। अब ये हैमर है, ठीक, हैमर है तो ग्रीन है। इसको क्या हर जगह देखेंगे? नहीं देखेंगे। जब भी ये डे लो पे बनेगा तो ही हम लोग देखेंगे, और किसी जगह हम लोग नहीं देखते हैं। आगे चल के बताएंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरह से हैमर देखेंगे, ठीक है। ये हैमर आपका रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। रेड के ऊपर जो हम लोग ने देखा है कि एक्यूरेसी कम आ रही है, ठीक। रेड कलर की अगर हैमर बनती है, यहाँ पे अगर कोई रेड कलर का ही बॉडी रहता है तो उसकी एक्यूरेसी कम हो रही है, क्योंकि वो आगे जाके क्या बनता है, बुलिस इनगल्फिंग बनता है। हैमर से बुलिस इनगल्फिंग में वो कन्वर्ट होता है। जब वो कंफर्म हो जाता है टीआरएस तो बुलिस इनगल्फिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ लोग अगर हैमर पे नहीं लेंगे, सिर्फ हैमर पे रेड वाली बनी है ना, हैमर पे नहीं लिया, हमको नहीं ठीक लगता, हम नहीं लिए, ठीक। और नेक्स्ट में जब वो इनगल्फिंग बन गया तो वो एसएल भी बड़ा कर दिया, है ना। एसएल बड़ा करने के बाद वो जो कन्फर्मेशन कैंडल आएगा बुलिस इनगल्फिंग का, वो हो सकता है जस्ट हाई क्रॉस करे और फिर गिर जाए। ये केस सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। रेड हैमर के साथ बुलिस इनगल्फिंग हो रही है और वहाँ पे हाई क्रॉस करते ही वो गिर जाता है, वहाँ पे उड़ाव भी आ जाता है, मगर वो फिर दोबारा सेलिंग प्रेशर से गिर जाता है। वो एक रिट्रेसमेंट होता है सिर्फ। आप लोग देखे होंगे बैंक निफ्टी में कई बार ये धोखा आप लोग को देखने को मिला होगा, समझे। तो रेड हैमर पे थोड़ा कम भरोसा कीजिए। है टीआरएस मानते हैं, मगर उसके साथ अगर हरामी पैटर्न बन जाए, जैसे मान लेते हैं ये ग्रीन हैमर है और यहाँ पे कोई एक ऐसे रेड कैंडल है, ठीक है, तो ये हरामी पैटर्न बन सकता है ना। ये हरामी पैटर्न पे भी हम लोग ले सकते हैं, तब हम लोग को ये हैमर काम कर जाएगा ग्रीन, मगर वो रेड हैमर काम नहीं करता है उस हरामी पैटर्न पे, समझे। और इसीलिए वो एक स्पाइक तो लाता है मगर वो वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। रेड हैमर के साथ इनगल्फिंग अगर मिल रहा है तो थोड़ा बच के रहिएगा वहाँ,
कम कीजिए क्वांटिटी, काफ़ी कम कीजिए, ठीक है, समझे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टीआरएस पे एंट्री नहीं करना, साइकोलॉजी भी ठीक रखना है, क्वांटिटी कम करना है, ठीक है। तो ये 3 हमारे बुलिश पैटर्न थे। अब नीचे हैं हमारे बियरिश पैटर्न। इसमें भी हम लोग सिर्फ बॉडी देखेंगे, जस्ट अपोजिट है। ग्रीन कलर की कैंडल पहले होगी और सेकेंड कैंडल अगर रेड है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रेड है, तो ये बियरिश पैटर्न है। यहाँ पे भी आपका ग्रीन कलर का हैमर हो सकता है। ये ग्रीन कलर का हैमर भी ना काम करता है, जब ये डे हाई पे बनेगा तो ये काम करता है। इसके साथ बियरिश इनगल्फिंग भी काम करता है, मगर ऊपर वाले के साथ नहीं होता, समझे। सेल क्या होता है, तेज़ी से होता है, तो वहाँ डर ज़्यादा होता है, लोग भागते जल्दी है ना। और जिनको स्कर्फ मतलब जो लोग पुट शॉर्ट करके रखे हैं, तो उनको भी ख़रीदना है, उनको भी प्रॉफिट बुकिंग करना है। टॉप पे पहुंच गया, कैसे करेंगे, खरीद के ही करेंगे। तो एक तो रिटेल ट्रेडर हमारे जैसे खरीद रहे हैं 30 वाले, कुछ मनी कॉन्सेप्ट जो लोग लेके चल रहे हैं वो लोग भी खरीद रहे हैं, ऊपर से उनको भी इसको अरफ करना है कि भाई मेरे को हैमर मिल गया, मेरे को डे हाई तक टारगेट मिल गया, तो खरीद रहे। तो वो 3 तरह से उनके पास प्रेशर आता है, तो वहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग काम कर जाता है, समझे। मगर बाई के केस में खरीदने कोई जल्दी नहीं आता, सबको सस्ता भाव चाहिए, समझे। मगर गिराने के लिए कुछ भी भाई खरीद लो, गिरेगा। गिरना फास्ट होता है, आधे घंटे 1.5 घंटे में मार्केट तहस नहस भी हो सकता है, मगर आधे घंटे 1.5 घंटे में बाज़ार ऐसा भी नहीं जाता कि एकदम आज कल के बाद मिलेगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। लोग धीरे धीरे खरीदते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग में भी हम लोग को विक नहीं देखना है, हम लोग बॉडी देख करके ही सिर्फ चलेंगे। और सेकंड वाले पैटर्न में भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अच्छा, ये कई बार होता होगा ना, थोड़ा सा नीचे से बन गया है ना, और यहाँ तक नहीं जा कर के ना बियरिश इनगल्फिंग बना, ना बियरिश हरामी बना। ये नीचे से शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ पे आगे क्लोज हो गया, उसका क्या करें। उसमें ना हम लोग बफर पॉइंट यूज़ करते हैं। बफर पॉइंट कैसा कि अगर हम लोग ने 3 पॉइंट का बफर डाल रखा है, अब ये बफर पॉइंट हम लोग कब यूज़ करेंगे, इसका भी रीज़न है। विक्स जब कम हो तो बफर पॉइंट यूज़ कीजिए, जब विक्स बहुत ज़्यादा हाई है तो वो टीआरएस भी आपका बहुत बड़ा ही बना होगा, उसमें बफर पॉइंट यूज़ मत कीजिए। परफेक्ट टीआरएस का वेट कीजिए। हो सकता है आपको छोटा टीआरएस मिले, बाद में मिले, हो सकता है वो ना चले, है ना। चल जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो बड़ा टीआरएस होगा। जब विक्स हाई रहता है, इंडिया विक्स, तो टीआरएस भी उसी साइज़ के ही बनते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट तक का हम लोग जो है बफर पॉइंट यूज़ करते हैं। अगर ये नीचे से शुरू हुआ है तो यहाँ से 3 पॉइंट क्या करेगा, रोबोट 3 पॉइंट उसको माइनस कर देता है। माइनस करके वो एक पैटर्न दिखा देता है कि ये बियरिश हरामी है। अगर ऊपर से अगर यहाँ पे से है, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट अगर इसको प्लस कर दिया जाए, तो वो अगर इनगल्फिंग बन सकता है तो उसको वो 3 पॉइंट प्लस करके बता देगा, समझे। तो रोबोट में ऐसा सिस्टम है कि वो 3 पॉइंट के बफर में जो भी टीआरएस होगा, 3 पॉइंट के बफर में जो भी टीआरएस होगा वो उसको कैप्चर करके बता देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हैमर। ये भी वही सेम हैमर है, इसको हम लोग टॉप में देखते हैं। हम लोग डे लो पे इस तरह का हैमर पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और ग्रीन कलर का भी हैमर हो सकता है, वो भी हमारे लिए बियरिश का ही साइन है। टॉप पे ही देखना है, प्रॉपर काम करेगा। हाँ, प्रॉपर काम करेगा वो। बियरिश इनगल्फिंग भी आ गया, इन्वर्टेड होना चाहिए, तो फिर हमारा पुट का वो काम, हाँ पुट का काम करेगा। ग्रीन कलर वाला भी पुट का काम कर जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा है? बोर होइएगा तो बताइएगा, तब थोड़ा एक्सरसाइज करवा देंगे आप लोग का। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन मेजर लेवल पेंडिंग। अच्छा, ये क्या है, हाई हाई एल एल है ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग डेली चार्ट में जो भी हाई लगे हुए रहते हैं, हाई पॉइंट्स, उसको हम लोग मार्क करते हैं। ये पेंडिंग एच एच जो है ना, और एल एल, हायर हाई ही हम लोग उसको बोल रहे हैं। और डेली चार्ट में जो भी हम लोग को मार्किंग करना रहेगा चार्ट पे, वो हम लोग वहाँ पे मार्किंग करते हैं। जो एच एच होगा
जो हायर हाई होगा उसको हम लोग रेड कलर से मार्क कर देते हैं और उसको हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है। और लोअर लो में भी वही, जो डेली चार्ट में लोज लगे हुए हैं उसको हम लोग मार्क करते हैं, ग्रीन कलर में हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं। और वो ऐसे पॉइंट होंगे ना, वो ऐसे पॉइंट होंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट के हिसाब से वो ऐसे पॉइंट होंगे जो हमको एक बड़े लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएंगे। अभी आप लोग क्या सीखे थे, सिर्फ मार्किंग सीखे हैं। मार्किंग आप लोग ने शायद सीख रखा है, शायद आप सिर्फ नहीं सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं ना आप नहीं देखे हैं। अच्छा, आपका ट्रेडिंग व्यू, अच्छा मैंने किया तो सब कुछ। ट्रेडिंग व्यू एक बार देख लेना आपके पैकेज में कम से कम मैंने 25-30 बार मैंने वो किया। तो जब मैं करने बैठता हूँ मैं झुंझला करके उठ जाता हूँ, सर हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। अभी मैंने इनको पता नहीं क्या निकालिए, आपका ट्रेडिंग व्यू खोल के रखिए। है ही नहीं इसमें, ये तो देखिए वो उसको ग्राउंड को अपडेट कर ले, सब कुछ किया हुआ है, फिर देखिए। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। तो डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग हाइज को मार्क करते हैं, लोज को मार्क करते हैं, और आज हम बताएंगे कि कौन से जो हैं आपके मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हमारा बड़ा सिंपल है कि कल के दिन में जो हाई लगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, कल के दिन में जो लो लगा वो हमारे लिए सपोर्ट है, कल के दिन का जो पीडीसी है, क्लोज है, अगर आज मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वो सपोर्ट है, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो पीडीसी जो क्लोज है पिछले दिन का वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं, बट वो भी रोबोट में इंक्लूडेड है। पिवट पॉइंट में आ जाएगा R1 से लेके आपके पास R4 तक, और S1 से लेके आ जाएगा S4 तक। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है और PP नीचे है, ठीक है, PP से अगर ऊपर ओपन हो रहा है मार्केट तो PP सपोर्ट है। वो PP क्या हो गया, PP एक पिवट पॉइंट का लेवल हो गया। जैसे R1 होता है ना, वैसे ही वो भी एक लेवल है, लाइन लगा हुआ आएगा। तो अगर उसके लाइन के ऊपर ओपन हो गया है तो वो PP सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर ओपन हो गया है तो PP जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा हम लोग ये 3-4 चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये आप लोग पढ़ लीजिए। बोल दे यार ऐसा। ये हर स्लाइड में रखो उसको सर। हाँ, हर स्लाइड में रखो उस लाइन को। देखिए ये स्लाइड जो है ना, ये हमारा 6th बैच का स्लाइड है। 6th बैच को हमने स्लाइड पे पढ़ाया था। उतना ड्राइंग करके वो बहुत समय का वेस्ट हो जा रहा था, है ना। तो हमने स्लाइड बनाया, स्लाइड बना करके, वो स्लाइड कैसे आया, वो जो आप लोग को जो पढ़ाया गया था ना, तो उस टाइम पे जो बनाए थे उसको हम लोग क्रॉप करके स्लाइड में लेके आ गए, समझे। इससे क्या है, सुविधा हो जाती है, पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है, समय कम लगता है, समझने में ज़्यादा समय देंगे समझाने में तो वो ज़्यादा अच्छा है ना।